शास्त्र दृष्ट्वा व्रजविलासिता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज 26 जनवरी, आज रिपब्लिक डे। तो उसी उपलक्ष्य में हम सभी भक्तों ने बहुत अच्छी तरफ से एक छोटा यात्रा का आयोजन किए। अभी तक हमने संभाजी महाराज के दर्शन किए और भगवान शिव वहाँ उपस्थित थे। वो भी भगवान है, भगवान के शुद्ध भक्त को भी भगवान कहा जाता है। तो ये जो यहाँ इस जगह पर हम बैठे हैं उसके भी श्रेय संभाजी महाराज को, शिवाजी महाराज को जाता है। क्योंकि हमारी जो ये हिंदू समाज है, हमारी हाथों में कुछ नहीं था ना, हम स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन ये संभाजी महाराज उनकी पोता था, क्या पुत्र थे प्रभु? शिवाजी महाराज की कृपा से ये जो स्वतंत्र हो पाए मुस्लिम लोगों से। उनकी जो यहाँ समाधि हुआ है, मैंने पिछले कई वर्षों पहले आकर सुना था, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ था। उनको इतनी, जैसे पाकिस्तान में जब उठा के लेके जाते हिंदुस्तान के सैनिकों को जो टर्चर करते हैं, वो टर्चर की विधि कैसे होता है मालूम है? ऐसे बीड़ी फूकते हैं और वो जो अग्नि होता है वो आंखों में डाल देते हैं। अभी सोचिए, सिगरेट की अग्नि आंख में डायरेक्ट मार देते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं, फिर है ना, कितना तकलीफ देते हैं। और एक एक चीज को काट के फेंक देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, मारते नहीं है। फिर वो तड़पता है, फिर कुछ दिन के बाद फिर और एक करते, इतनी टर्चर करते। तो सेम ऐसे ही संभाजी महाराज के साथ हुआ था। यहाँ उनको एक एक अंगों को यहाँ कटा गया था, कट 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 कर 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 उनको टुकड़े टुकड़े करके गिराया गया था इनको। तो देखिए, ये लोगों ने अपनी कुर्बानी की वजह से आज हम सब यहाँ आते हैं, उनके दर्शन लेते हैं। कितनी अच्छी तरफ से हम सब भक्तों आते हैं। अभी हम कीर्तन अच्छा किए है ना। देखिए, हरि नाम की महिमा कितनी अच्छी है। देखो, हमने यहाँ किसी को प्रचार किए थे, लेकिन सारे लोग कीर्तन में झूम रहे थे, है ना। सारे लोग कीर्तन में झूम रहे थे। ये इसका मतलब क्या है? हमने उनके अंदर कुछ घुसाया क्या? नहीं। ये हरिनाम की इतनी शक्ति है, ताकत है, सभी के हृदय में वो कृष्ण प्रेम को जागरूक कर देता है। क्योंकि सभी के हृदय में कृष्ण प्रेम कैसे सुप्त अवस्था में है ना।
ये सुप्त अवस्था में होने के कारण देखिए सभी लोग हमारे साथ डांस नाच रहे थे, लेकिन हमने एक सोचा, जो हम एक गलती करके आए, क्या है, हम मृदंग नहीं लाए, लेकिन कीर्तन बहुत भारी हो रहा था, मृदंग नहीं था हमारे पास। दूसरा, हमने धोती कुर्ता नहीं डाले थे, है ना, कुछ वक्त तो एक दो डाले, लेकिन फिर भी देखो कितने लोग हमारे साथ सारे इधर झूम उठ रहे थे, है ना। और 1 घंटा नहीं, हमने 1-2 घंटा कीर्तन किए, तो सभी ने कीर्तन किए, है ना। देखिए, ये हरिनाम प्रचार करने के लिए ना हमें कुछ जरूरत नहीं है, खाली हमें नाम लो, अपने आप प्रचार होगा। लेकिन हम घर से निकालते नहीं है, शर्म आता है हमें, इसलिए हम नहीं कर पाते। देखिए, जिस प्रकार से इस संभाजी महाराज की कृपा से हम यहाँ आज आप आए, कि आज महाराष्ट्र में हम खुला घूम पा रहे, खाली महाराष्ट्र नहीं, हर राज्य में हम घूम पा रहे, क्योंकि उन्होंने पहला स्वराष्ट्र लाए थे। जगन्नाथ की जो यात्रा थी ना, हाँ, वो मराठा साम्राज्य जब फैला ना, हाँ, तब से स्टार्ट हो गई। देखिए जगन्नाथ यात्रा का भी जो मराठा समाज को फैला, तब जाके प्रभु जी बोल रहे हो शुरू हो गई। ठीक उसी प्रकार से हम देखते आज कई लोगों का कुर्बानी के वजह से, कई लोगों की आंदोलन के वजह से, और पिछले 500 वर्षों के बाद आज भगवान रामचंद्र की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, अगर भगवान रामचंद्र को बहुत सारे लोग बोलते काल्पनिक है, अगर काल्पनिक होता तो 500 साल उनके लिए आंदोलन चला रहता। भौतिक जगत में किसी के लिए 500 साल तक आंदोलन चला है क्या आज तक? कितने सारे आंदोलन हमने भी देखे, छोटे मोटे, है ना, कितना दिन चला, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, है ना, लेकिन उसके बाद तो बंद पड़ा ना। लेकिन ये 500 साल से चली आ रही है, कम से कम 3-4 पीढ़ी हो गया रहेगा, है ना। देखिए फिर भी 5-6 पीढ़ी हो गया, फिर भी देखिए, फिर भी इसका मतलब भगवान काल्पनिक नहीं है ना। भगवान काल्पनिक नहीं, भगवान नहीं है। अगर हमें कोई पूछा तो इतना ही चीज हमें बोलना है, कोई कितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी प्रसिद्धता कितना दिन रहता है बोलने का, कितना दिन भी होने दो, वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल 20 साल। उदाहरण के लिए गाना एक देखो हिट होता है, कितने साल होता है, 1-2 साल। कोई हीरो सुपरस्टार रहता है कितना साल तक, दूसरा सुपरस्टार आने तक। लेकिन आज तक भगवान के सुपरस्टार बनने के बाद कोई उनके जगह पे ले पाया, इसका मतलब क्या है। बहुत गौरांग प्रभु ये बताए, जो ज्यादा दिन किसी का नहीं चल सकता, यही सबसे बड़ी परिचय भगवान का परिचय है। और क्या परिचय देना, अभी तो आप तो नास्तिक हो, आप जो बोलेंगे वो तो आप तो समझोगे नहीं। पानी हो जाएगा, दे दो फिर, पानी हो जाएगा तो दे दो। हम तो खाने के लिए आए हैं, क्या नहीं है, अभी पानी इधर हो जाएगा तो रख के क्या करेंगे, है ना। एक्चुअली ये मनुष्य जीवन की ठीक उसी प्रकार से है। कैसे, ये हम कभी ना कभी पिघल जाएंगे, तो क्या करना चाहिए हमको, ये आइसक्रीम के समान हमारा मनुष्य जीवन है, समझ रहे आ रहे हैं ना। आइसक्रीम क्या होने वाला है, पिघलने वाला है। आवाज कोई निकाले मत प्लीज। हाँ खाइए, देखिए पिघलता है आइसक्रीम, है क्या नहीं, लेकिन पिघलने से पहले क्या करना चाहिए, खा लेना चाहिए, पिघलने से पहले खा लेना चाहिए। तो मनुष्य भी पिघलने से पहले भगवान की चरण आश्रित ले लेना चाहिए, नहीं तो एक बार पिघल जाएगा तो दोबारा ये नहीं होना, वो पानी पी के स्वाद नहीं ले पाएंगे। जो अभी स्वाद है वो पानी पीने के बाद स्वाद नहीं होगा, बराबर है कि नहीं। तो देखिए भगवान रामचंद्र की, कितने भक्त जानते हैं भगवान रामचंद्र और सीता मैया का जन्म के बारे में, बताइए फिर, बताइए। नहीं आप सबको बोलना है, ऐसे नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। बताइए। हाँ, भगवान सीता माता की जन्म और रामचंद्र की जन्म बताइए। और तो ना, हरे कृष्ण। दशरथ महाराज का कोई पुत्र नहीं थे, तो उसके लिए अश्वमेध यज्ञ गया था महाराज ने। तो उसके बाद उनको जो खीर प्रसाद के रूप में मिला था ना, तो उसी प्रसाद को लेते, उनको 3 महारानी थे, जैसे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो उनको फिर कौशल्या महारानी का पुत्र का नाम है भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र है, और कैकेयी माता का नाम है, का पुत्र का नाम है भरत,
और सुमित्रा महारानी का नाम, बच्चे का नाम है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हरी बोल। अभी देखिए माता जी ने कितना अच्छा बोले, ये कौन बोल सकता है? और श्री राम भगवान का एक सिस्टर भी थे प्रभु जी, उनका। अभी मुझे बताइए, इसमें किसी को भी पूछिए वो हर कोई बोलेगा बच्चा बच्चा, लेकिन अभी सुपरस्टार कौन है उनको बोल सकता है कोई? क्यों नहीं बोल सकता है भाई, है ना? वो अगर, क्योंकि ये परम सत्य है, कोई भी आएगा तो बोल सकता है उनको, ये हमारी संस्कृति है ना? और कौन जानता है? अभी सीता माता का कौन बताएगा? प्रभु जी मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए, और कोई बताइए। और कोई माता जी बताइए। हाँ, और कोई बताना चाहेंगे तो बताइए। वो सिस्टर के बारे में बता रहे थे। सिस्टर के बारे में? रामचंद्र का सिस्टर। हाँ बोलिए बोलिए। सिस्टर की हाँ बात। बोलिए। जनक राजा का पुत्री का नाम है सीता माता है, जो कि जमीन के अंदर से वो मिले थे उनको, एक बॉक्स के अंदर से, मतलब जब कोई कुछ खेती का काम चल रहा था, एक बॉक्स के अंदर से सीता माता उनको मिले थे। बराबर, हरी बोल। रामचंद्र के सिस्टर के बारे में बोल रहे थे शायद। नहीं वो बराबर, थोड़ा हो गया रहेगा। रामचंद्र के ठीक है, सिस्टर के बारे में। ठीक है, आप लाइए। अभी और कौन बताना चाहता है? और कौन बताना चाहता है? इधर हमारे बीच में अभी उपस्थित हो गए शंभू साहू प्रभु और उनके परिवार, उनका भी हम स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल। देखिए प्रभु जी कितना उत्साह है, कहाँ तो गए थे, कितना प्रेम है हमारे बीच में। एक्चुअली प्रभु जी के बीच में हमारा कितना प्रेम है, एक्चुअली ये हम नहीं समझ सकते। देखिए कोई जाता है तो क्या बोला रहता, जाने तो बाद में जाएंगे, लेकिन प्रभु जी ऐसे नहीं बोले। ये प्रभु जी का जो हमारा प्रेम में बोलता है ना बार बार, वो प्रेम प्रभु जी दिखाया हमें। तो प्रभु जी को प्रसाद प्रभु अभी लेंगे क्या? थोड़ा चर्चा। तो देखिए आप सब ने सब जानते हैं या नहीं थोड़ा बहुत, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है जानना। नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं आइसक्रीम नहीं लेता हूँ। हाँ तो देखिए भगवान रामचंद्र जो है ना, हमारी सभी के आदर्श है। आप जानते हो भगवान सबके आदर्श है। भगवान, बस बैठ जाओ, अभी क्या हो गया? सुंदरी, ए सुंदरी, सुंदरी। अरे क्यों आज चालू करो, आवाज मत करिए। आवाज में क्या सुनने? तो भगवान जो है ना, भगवान रामचंद्र और सीता माता के जीवन में है ना, हम हर कुछ सीख सकते हैं। उनको चलना बैठना, उनके आदर्श, उनके भाई के प्रति प्रेम, उनके परिवार के प्रति प्रेम, पत्नियों के प्रति प्रेम, माँ पिता के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति प्रेम, पूरी आदर्श से भरा हुआ है ना? भगवान रामचंद्र के बिना कोई इतनी आदर्श पुरुष नहीं है, इसीलिए तो उनको कहा गया है कौन सा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय। देखिए भगवान रामचंद्र के प्राकट्य से पहले हमें किसकी प्राकट्य के बारे में जानना चाहिए? सीता माता की, है ना? लेडीज फर्स्ट, है ना? है क्या नहीं? देखिए सबको मालूम है सीता माता किनके पुत्री है, लेकिन जनक कौन है? जनक क्या है? जनक क्या है? हाँ, जो जनक कोई नाम नहीं है, ये पदवी है। पदवी बोलो तो सरनेम, सरनेम, पदवी नहीं। वो पद का मतलब कुर्सी हो गया, पद नहीं है, सरनेम। जैसे अभी विशाल चौहान है ना, आपका नाम क्या है? चौहान है ना, विशाल नाम है। अब बताओ फिर जनक महाराज का नाम क्या है? देखिए हम नहीं जानते। हम देखिए मुसलमान लोगों को देखो, बाबर अकबर ये सब इतिहास में भरा हुआ है, लेकिन देखो हमारी दुर्भाग्य कितना था जो हमें ये सब चीज सिखाया नहीं गया है। हमारे संस्कृति को किस प्रकार से उसको तोड़ा गया है, कहीं पर भी शास्त्र में स्कूल में सिखाया गया नहीं, सिखाएगा। किसको भी बोल दो जनक महाराज का पुत्री भूमि से मिला था, भूमि पुत्री था वो, है ना, ऐसे बोल देते। लेकिन जनक महाराज का नाम क्या है? हाँ, शिरध्वज जनक, शिरध्वज, शिरध्वज जनक। जनक जो है वो एक पदवी है, समझ में आया ना? और ये जनक महाराज का पिता कौन थे? नहीं मालूम हमें।
जनक महाराज का नाम जनक, ये जनक सरनाम कैसे पड़ा है ये भी हम नहीं जानते, है ना। देखो आप बोलेंगे बिना माता की पुत्र नाम सुने हो, बिना माता की कोई पुत्र हो सकता है? हो सकता है? लेकिन जनक महाराज बिना माँ से बने थे। वो जो शिरध्वज जनक है, ये उनको माँ की गर्भ से नहीं जन्म लेना पड़ा था, समझ हमारा। उनकी जन्म कैसे हुआ था? निमि नामक राजा, आप नाम सुने हो ना? हाँ ना, सुने हो ना। तो निमि महाराज की वंशज, जो निमि महाराज थे, एक यज्ञ करना चाहते थे। आप कितने भक्तों को मालूम है जो इनकम टैक्स भरा जाता है वो किस लिए? सरकार को हम जो कर देते हैं वो किस लिए देते हैं? आप भरते हो ना, किस लिए देते हो? हाँ बराबर, डेवलपमेंट करने के लिए, सुंदर सड़क हो, अच्छे लाइट व्यवस्था हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, है ना, इसके लिए। लेकिन पिछले जब राजा महाराजाओं के टाइम में ये सब सिस्टम करने के लिए उनको यज्ञ करना पड़ता था, समझ में आया ना। यज्ञ के द्वारा क्या प्राप्त होता था? जो देवी देवता प्रसन्न होते थे, और प्रसन्न होकर वो क्या होता था? प्रजाओं के लिए अच्छी बारिश, अच्छी फसल, है ना, ये सब सुख सुविधाओं की प्रदान किया जाता था। तो निमि महाराज राजा थे, तो उनको यज्ञ करना था, किस लिए? अपने सुख शांति के लिए, है ना। पटर को वहां बोल रहे हैं जनता की, राजा की कार्य कभी भी नहीं होता है खुद की सुख शांति के लिए। ये आजकल की राजा गद्दी में बैठे हैं वो अपने सुख पेट भरने के लिए, उस टाइम के राजा अपने पेट भरने के लिए भरते नहीं थे। तो आप देखिए जब निमि महाराज ने यज्ञ की अनुष्ठान किए तो उनके कुल पुरोहित कौन थे? कौन थे? राजा वैशिष्ठ मुनि, है ना। तो उनको उन्होंने बोले मुझे एक यज्ञ अनुष्ठान करना है, आप पुरोहित बनिए। तो उन्होंने बोले थोड़ा रुक जाओ, आपसे पहले मेरे को इंद्र ने भी न्योता दिया है, मेरा शेड्यूल अभी पैक है ना। ब्राह्मण का दिन लेना पड़ता है ना, आपकी दिन से नहीं चलता है, ब्राह्मण का भी दिन होना चाहिए। तो वैशिष्ठ ने, उन्होंने बोला मैं पहला इंद्र का यज्ञ का अनुष्ठान करके आता हूँ, तब जाके मैं आपका करूंगा। लेकिन उस त्रेता युग में लोगों की इस लोक से उस लोक भी जाना आना था, एक एक लोक को यहाँ से वहां तक जा सकते थे। तो वैशिष्ठ जी ने क्या किए, बोले मैं उनका खत्म करके आता हूँ। तो उन्होंने जब यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए वहां गए तो निमि महाराज उनके ब्राह्मण पुरोहित थे, उनके लिए रुके। कितना साल रुके? 1 साल, 2 साल, 100 साल, कितना साल आपके अंदाज? कितना? आप एक अनुमान लगाइए कितने साल तक उन्होंने, आपको अगर किसी ने एक ये दिया तो आप कितना दिन रुकेंगे? 10 साल के बाद गुरु ही बदल डालेंगे। बस हो गया बोलेगा। उन्होंने 5000 वर्ष तक उनको इंतजार किया, लेकिन 5000 वर्ष जब बीत गया तो उनको लगा अभी मुझे कर लेना चाहिए, नहीं तो प्रजाओं को दुख भोगना पड़ रहा है ना। क्योंकि यज्ञ से द्वारा भगवान संतुष्ट होकर उन पीड़ाओं को दूर करते हैं। जैसे हम अभी कलियुग के युग धर्म यज्ञ करने का विधि क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो भी इस बारिश पानी फसल इतना सुंदर दिख रहा है, कोई ना कोई भक्त हरिनाम जप कर रहे हैं, इसलिए कीर्तन हो रहा है। इसीलिए ऐसे मत सोचिए ये अपने आप हो रहा है, यहाँ भक्त नहीं होगा तो भी कहीं ना कहीं यहाँ आसपास कीर्तन चल रहा है किसी शुद्ध भक्तों के द्वारा। तो उन्होंने जब कीर्तन यज्ञ कर दिए उन्होंने, और यज्ञ के अंत में क्या करना पड़ता है? शुभ कार्य के अंत में क्या करना चाहिए? क्या देना करना चाहिए? दान ध्यान करना चाहिए, है ना। शुभ कार्य में दान ध्यान करते हैं। तो उन्होंने दान वगैरह चालू कर दिए। कौन चालू कर दिया? निमि महाराज। कोई सोए है, कोई जगह है, होगा प्रसाद इतना हो गया, 56 भोग हो गया तो सोए जगह होंगे ही थोड़ा। तो सोते हुए वो जागते हुए दे रहे थे, वो सोते हुए नहीं दे रहे थे। तो उस समय स्वर्गलोक से कौन आए? हाँ, वैशिष्ठ मुनि आ गए। बोले बाबा ये क्या चल रहा है? तो बोले ये दान ध्यान किस लिए? बोला हमने यज्ञ कर लिए। कौन बोला?
निमी महाराज ने। अब जो जगह रहो सब, माताजियों से कोई आवाज नहीं है, आइसक्रीम चूस रहे हैं ऐसे ऐसे, वो बम्बू भी है उसको भी चूस लेंगे ऐसा लग रहा है जैसा। ठीक है, उसको छोड़ के चूसिए थोड़ा। कथा को भी चूस लीजिए। देखो भागवतम कथा कौन रसिक भक्त ही भागवत कथा को समझ सकता है ना। हमें जिस प्रकार से जिस रस से आस्वादन कर रहे हैं आइसक्रीम को, कथा को भी जब तक उस रस से आस्वादन नहीं करेंगे तब तक हमारे हृदय में वो कथा नहीं जाएगा। और कथा जब तक हृदय में नहीं जाता है वो अपना कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है अपने हृदय में जाकर। तो जब उन्होंने बोले तुमको इतना भी समय मेरा इंतजार करने का समय नहीं मिला। क्रोधित हो गए। कौन? वैशिष्ठ मुनि। वो क्रोधित हो गए, बोले मेरे आने का तो इंतजार नहीं हो पाया। तो बोले आपको इंतजार करूँ तो कितना दिन करूँ? स्वाभाविक रूप से है ना, 5000 वर्ष तक मैंने आपका इंतजार किया। लेकिन उन्होंने उस समय श्राप दे दिया। किसको? निमि महाराज को। क्या श्राप दिया? आप इसी सन मृत्यु को प्राप्त कर लो। उन्होंने बोले ऐसे मैंने कौन सा गलती कर लिया जो मुझे मृत्यु को प्राप्त हो जाए? उन्होंने उनको बोला मेरी इतनी छोटी सी गलती है, जबकि मैंने 5000 वर्ष तक आपको इंतजार किया, और दूसरा मैं मेरे सुख के लिए नहीं यज्ञ कर रहा था। प्रजा 5000 साल तक आपके लिए तक दुख भोग रहे थे, क्योंकि जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक ये अन्य फसल वर्षा ये सब नहीं होता है। तो ये सब तकलीफ में थे। क्या बोलते वो, क्या बोलते मरुभूमि जो गिर जाता है, नहीं क्या, अकाल पड़ गया था। देखो रमाकांत प्रभु हमारा बहुत ये सब बहुत अच्छा, मेरे को मालूम है वो अकाल पड़ गया था। तो फिर जब ये कर दिए तो उन्हें निमि महाराज भी क्रोधित हो गए। क्या हो गया? उन्होंने बोले अब भी स्वयं मर जाना चाहिए। तो दोनों ने वहाँ मृत्यु हो गया दोनों का। किसका? गुरु और शिष्य का। तो हाहाकार मच गया दुनिया में। जो पहली बार इतिहास में ऐसे घटना घटी जहां गुरु ने शिष्य को श्राप दिया और शिष्य ने भी गुरु को श्राप दिया। दोनों ने चला गया, मृत्यु को प्राप्त कर लिया। लेकिन वहाँ जो यज्ञ अनुष्ठान में जो ब्राह्मण बैठे थे उन्होंने बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने बोले इस राज्य का किस प्रकार से संभाला जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी राज्य संभालना उस टाइम में राजा की बहुत ही आवश्यकता थी। तो जब राज्य संभालने के लिए तो उन्होंने वेद मंत्रों की पाठ करने लग गए। तो वेद मंत्रों की द्वारा निमि महाराज को शरीर दिया जा रहा था। तो निमि महाराज बोले नहीं, मुझे उस शरीर को नहीं चाहिए, और जिस शरीर को मैंने त्याग दिया उस शरीर में नहीं पाना चाहता हूँ। तो तब सब मुनि ऋषियों ने बोले तो फिर आपकी स्थान कहाँ होगा, क्योंकि आत्मा भटकेगा। जब तक आत्मा का स्थान नहीं मिलता है तो वो क्या बन जाएगा? पिशाचिर बन जाएगा, वो भटकेगा। आपकी दशा क्या होगा? बोला ठीक है, आप लोग अगर चाहते हो तो मैं हर भक्तों की, क्योंकि निमि महाराज कौन थे? भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। तो वो बोले मैंने हर जीवों की, मनुष्य की आंखों की पलक के ऊपर में बैठ जाऊंगा, मुझे वहां स्थान दीजिए। समझ में आया ना? तो आंखों की इसमें ये जो पलक है, यहाँ कौन बैठा है? हमारा निमि महाराज बैठे हैं। और निमि महाराज बैठे हैं, इसका मतलब सोचिए इस आंखों से मोबाइल के द्वारा अगर अलग कुछ भी देखेंगे तो निमि महाराज श्राप लेने के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। और कुछ अच्छा दिखेंगे तो निमि महाराज प्रसन्न होते। ये आंख किस लिए दिया गया हमें? भगवान की रूपों की दर्शन के लिए दिया गया। तो वो जानते थे कि जब वो भगवान को दर्शन करेंगे मैं वहां भगवान को पालूंगा, है ना। हम दर्शन अगर गलत चीज में करेंगे तो निमि महाराज क्रोधित होंगे हमारे ऊपर, तो हमें उस श्राप को भी प्राप्त हो सकता है। देखो अभी मैं गलत चीज कुछ तो देख लिया इसलिए आंख सूझ गया, ये निमि महाराज ने गलत दिशा दिखा दिया है ना। तो इस प्रकार से निमि महाराज का इस प्रकार हो गया। तो फिर क्या हुआ? निमि महाराज बैठ गए उस पे। तो फिर राज्य को तो ये करना चाहिए ना, इसीलिए वो जो पलक को हम क्या बोलते हैं? एक पलक मार दिया तो उसको क्या बोलते हैं? उसका समय काल कितना रहता है? निमेष,
है ना। निमेष, निमेष का मतलब जो पलक नहीं झपकता है उसको निमेष बोलते हैं ना, निमेष, इसलिए इसका नाम निमेष पड़ा। निमि महाराज से ये निमेष पड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुनि ऋषियों ने क्या किया, अभी जब राज्य को तो संभालना है, पुत्र की तो आवश्यकता है, तो मृत शरीर को वो लोगों ने मंथन किए। मृत शरीर को सा किसका मृत शरीर, निमि महाराज का मृत शरीर से मंथन किए, और उस मंथन से जो उत्पत्त हुआ उसका नाम क्या हुआ, शिरध्वज जनक। जनक सरनाम क्यों पड़ा, जो जननी से नहीं जन्मे, जननी और जनक, जननी होता है पुरुष और जनक होता है, जननी होता है माता और जनक होता है पुरुष। पुरुषों के शरीर से मंथन होने के कारण उनके आगे दिए इस पीढ़ी में जो भी आएंगे उनका नाम क्या बनेगा, जनक, सरनाम जनक पड़ेगा। शिरध्वज जनक वहां उत्पत्ति हुए, उनके शरीर से मंथन के द्वारा उनकी प्रकट हुए, तब जाके उनका नाम सरनाम दिया गया जनक, बिना जननी से पुत्र होने के कारण जनक। तो शिरध्वज नाम और सरनाम क्या, जनक। उस पीढ़ी में जितने भी आए जनक 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 है, खाली नाम अलग है, हा? तो इस नाम हुआ। तो जनक महाराज भी जब राज्य चलाने लगे तो राज्य सुख के लिए उनको भी क्या करना पड़ेगा, अभी यज्ञ की परंपरा है भाई, है ना। बाप बेवड़ा है तो बच्चे का उम्मीद भी नहीं करना चाहिए वो बेवड़ा ना बने, है ना। उम्मीद ज्यादा नहीं करना चाहिए, वो कई कई अच्छा हो जाते हैं लेकिन उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम के पेड़ में तो ये तो लगने वाला है नहीं है, है ना। तो जैसे पेड़ होगा ऐसे फल तो लगेगा ही। तो जब उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किए, तो यज्ञ अनुष्ठान के बाद जब उन्होंने यज्ञ करने गए तो यज्ञ में जो लगने वाला साहित्य है उसमें से एक विशेष क्या है, दुर्वा, है ना। ये दुर्वा घास की जरूरत है, और ये दुर्वा घास कैसे है, ऐसे नहीं संडास हो रहा है जहाँ वैसे उठा के लाओ यज्ञ में लगाने के लिए, नहीं, उस दुर्वा को खेतों में उगाना पड़ता है, उगा के उसका खेती करके फिर उसको खेती से लाके एक यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता है। इतना यज्ञ इतना आसान नहीं है। तो देखिए फिर उन्होंने जब खेती को तैयार करने लगे, तो जब खेती को तैयार कर रहे थे तो तैयार करने के लिए पहला क्या करता है, जमीन को हल चलाना पड़ता है ना। तो जब हल चला रहे थे तो हल चलाते समय वो एक जगह ऐसे आता था, वो जगह में उसका हल अटकता था। तो देखिए शुभ कार्य में बाधा, समझ में आ रहा है ना। बाधा 3 कारणों से आता है, कौन कौन बोल सकता है, 3 कारणों से बाधा आता है। बाधा किस लिए आता है जीवन में, हाँ, पहला होता है हमारी सही कर्म ना होने के कारण बाधा आता है। दूसरा आता है हम सिंसियर अगर नहीं है तो बाधा आता है। तीसरा भगवान की इच्छा होता है ना, भगवान की इच्छा होता है। हो सकता है भगवान आपको करने नहीं दे रहे, करवाना नहीं चाहते, हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ले रहे। तो एक 3 कारण की वजह से बाधा ही आता है। तो बाधा जब आता है तब क्या करना चाहिए, तो बाधा जब आता है तो दान ध्यान करना चाहिए, वैष्णव को खिलाना चाहिए, बुला के कुछ दान करना चाहिए, है ना, दान यज्ञ करना चाहिए। तो जब भी वो हल चलाते थे वहां अटकता था, उन्होंने क्या करते थे, सबको बुलाते थे, राज्य में जितने भी दूर दूर तक ब्राह्मण वैष्णव को खाना खिलाते थे और दान ध्यान करते थे। फिर हल आगे लेके जाते थे। फिर हल ऐसे चलता है ना, हल ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। हल आप देखिए ना, हल कैसे चलता है, ऐसे चल के ऐसे एक कम करते, एक कम होते होते एक बड़ा और मारते हैं, है ना, तो ऐसे करते हैं। तो ये जो दाग होता है वो जो सीरा बोलते हैं, सीता बोलते हैं ना, सीरा बोलते हैं उसको। तो ये सीरा से ही नाम सीता पड़ेगा उनका नाम। तो फिर से वो अटकते थे, फिर ऐसे करते थे उन्होंने। जब जमीन पूरा खोद के आ गया तो क्या हो गया, वो पूरी बॉक्स का चारों तरफ से खुदाई हो गया ना। तो जब खुदाई हो गया तो वो बॉक्स दिखने लगा, एक बॉक्स दिखने लगा।
तो उन्होंने उस वृक्ष को जब निकाले तो उनके अंदर एक सुंदर सा कन्या वहाँ थे, और जनक महाराज जो शिरध्वज जनक, उनके कोई पुत्र पुत्री नहीं थे। वो बहुत प्रसन्न हो गए और उनको उन्होंने शिकार किए। और नाम क्या, वो जो सीरा पड़ रहा था उनके नाम, उस सीरे से वजह से सीता नाम पड़ गया उनका। तो इस प्रकार से सीता माता का, इसलिए सीता माता का एक नाम क्या है, भूमि पुत्र है ना, भूमि से उनको प्रकट। ये देखिए सीता माता, लक्ष्मी, राधा रानी, ये अपना है, यही लक्ष्मी जी की विस्तार है। ये सब ये अपने आप प्रकट होते हैं। देखो राधा रानी भी ऐसे ही है, उनके लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य इस प्रकार से है। तो देखिए इस प्रकार से उन्होंने प्राकट्य हुए। भगवान रामचंद्र कभी प्रेम से सीता माता को कभी कभी बई दही बोलकर बुलाते थे। कौन सा, बई दही। क्यों, उसको किसको बोलते थे, संबोधित करते, उनके दादाजी को संबोधित करते। उनकी जो पिता थे, उनके दादाजी शरीर के प्रति आसक्त नहीं थे, है ना, तो इसलिए उन्होंने शरीर नहीं लिया। और उनके पिता बिना माँ के शरीर से जन्म हुए, और उनके वो पुत्री के वजह से उनको वैदेही बोला जाता था, है ना। इसलिए भगवान देखो कभी कभी अर्जुन को पृथा पुत्र बोलकर संबोधित करते। क्यों, उनकी माँ का याद दिलाते थे नाम के द्वारा। तो सीता माता को जो भगवान रामचंद्र उनकी कुल की याद करवाते थे। अरे तुम वो कुल की लड़की हो, है ना, आप कितनी अच्छी होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से उनको वैदेही बुलाते थे। तो इस प्रकार से सीता माता का क्या हो गया, प्रकट हो गया। बोलो सीता माता की जय। देखिए कितना अच्छा, ये हम जानते थे, कितने भक्त जानते थे, हाथ ऊपर कीजिए ये कथा को। इस कथा के द्वारा सीता माता का प्रकट किया, अब जानते थे, फिर बोले क्यों नहीं यार। अब निमि महाराज का जानते थे, ये निमि महाराज इस प्रकार से मंथन से आए। हाँ, भूल गए थे वो, जानते थे, कोई जाने बताइए। आनंदिनी गोपी माता जी, हाँ, सामवाली गोपी माता जी बताइए। हाँ हाँ, कितना, वही कितना, बहुत सारे तो वो तो मालूम है। प्रभु जी उधर कुछ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए कौन कौन बताइए, सब एक एक बताओ। 10,000, 10,001। उनकी जो पिता दशरथ महाराज थे, दशरथ महाराज का पिता नाम तो कुछ पीढ़ी तक नाम जानते हैं, तो जाने दो। आज जैसे हम आगे आएंगे, रामचंद्र का जन्म हम देखेंगे। तो देखिए दशरथ महाराज की पत्नियां थी 340 पत्नियां थी, ये 3 छोड़कर कितना, 340। क्यों 340, कितने वक्त जानते हैं बताइए। परशुराम जी आते थे, तो वो आते थे तब हाँ, हम सब जानते हैं भगवान रामचंद्र के टाइम पे भगवान की और एक अवतार हुआ था। उन्हीं के टाइम पे त्रेता युग में और एक अवतार थे भगवान रामचंद्र के पहले अवतार, जो परशुराम जी थे उनके अवतार थे। उन्होंने एक शपथ लिए थे, क्षत्रियों को पूरा नाश कर देंगे। तो क्षत्रियों को नाश कर देंगे, लेकिन उनका एक सिद्धांत भी था, जो शुभ कार्य में जाके मैं किसी को नहीं मारूंगा। जो शुभ कार्य आनंदित है जहाँ, उस कार्य में जाके मैं उसको नहीं मारूंगा। तो सब जब क्षत्रियों को नाश करते 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 जब अयोध्या के ऊपर अटैक करते थे, तब दशरथ महाराज को पता चल जाता था परशुराम आने वाला, तो बराबर वो शादी का नियोजन करते थे, है ना। तो एक शादी करते थे, जब परशुराम आता था देखता था उनका 7 फेरा चल रही है, तो वो फेरा लेने का वो खड़ा रहते थे, वो देखते थे जाने दो अभी नेक्स्ट टाइम मारेंगे। फिर वो पूरा ब्रह्मांड भ्रमण करके मार के फिर जब अयोध्या पहुंचते थे, दशरथ महाराज को पता चल जाता था ये आ गया, तो फिर एक शादी करते थे। तो ऐसे 340 बार अटैक किया था कौन, परशुराम जी ने।
तो परशुराम जी का 340 बार अटैक होने के बावजूद उनके पत्नी कितना बन गए? 340। 340 में से 343 बार, ये बाकी 3 जो हम सब जानते हैं ना। देखो 340 हम जानते नहीं है, लेकिन जानते हैं बहुत सारे पत्नियां हैं। 340, ये 43 बार। अभी मुझे बताइए ये तीनों में से बड़ा कौन, छोटा कौन और बीज वाला कौन है? एक एक जन बोलिए। एक साथ जैसे जैसे एक वो क्या बोलते हैं, शिगाड़ जैसा बोलता है ना, का हो कर दिया तो नहीं बोलते खेती में, वैसे ऐसा नहीं। ठीक है, बड़ा कौन बताएगा? हाँ ठीक है, कौशल्या सब बड़ा बताएंगे, वो मेरे को ही मालूम है। बताइए अभी बीज वाला कौन है? छोटा कोई कोई छोटा। बताइए माता जी। गलत हो गया, मैं इसलिए पूछ लिया तो गलती कर देते, नहीं पूछा तो गलती नहीं, बराबर बोले थे। जो पहला बोले, पहला बड़ा कौन है? कौशल्या। सुमित्रा कई नहीं। हाँ बराबर, हाँ बराबर बराबर बराबर। आपको देख के ही वो अभी बताओ बीज वाला कौन है? हाँ बराबर। देखिए आप गलत बता रहे हैं। कौशल्या बड़ा, सुमित्रा बीज वाला और कई छोटा है ना। आप अभी देखिए, आपको मैं बता, अभी देखो रामचंद्र भगवान की दशरथ महाराज की कितनी संतानें थी? 5 मैंने संतान 4, कन्या 1। लड़की था संता बड़ी है, कन्या 1। 5 एक कन्या 4 पुत्र। ठीक है, देखिए हमारे भारतवर्ष में कम से कम रामचंद्र के बहुत सारे लोग जानते ही है, क्या नहीं? देखिए कितने अच्छे। ठीक है, बराबर। 4 क्या है? पुत्र, और 3 को एक लड़की था। उनका नाम क्या बताएंगे? कौन बता सकता है? शांता नाम। शांता नाम किसके पास रहता था? उनका दोस्त को दान दे दिए थे। उनका बहन को गोद दे दिए थे। उनको कोई बच्चा नहीं, श्रृंगी ऋषि से शादी हुआ था ना उनका। इसी का दान ये कर दे। कौशल्या माँ का जो बहन थी, दूसरी बहन, उनको दे देते थे। नहीं ठीक है, आप बराबर कुछ कंफ्यूज है तो क्लियर हो जाएगा अभी। मैंने सुना शांता जो है वो अपने मित्र रमापति जो महाराज थे, उन्होंने उनको गोद ले लिया था। उनको गोद ले लिया था, रमापति महाराज ने उनको गोद ले लिया था। तो देखिए जब उनको जो वो उल्लेख नहीं है, ये कौशल्या का पुत्री है। नहीं इनके नहीं है कि काकिन इनके कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, ऐसे बताया नहीं अभी तक। मैंने सुना नहीं, मैं भी बहुत सारे ढूंढा, कभी नहीं मिला मुझे भी। अभी तो कोई कथाकार ने भी नहीं बताया। तो शांता जो है उनको जो महाराज थे, जो दशरथ महाराज के मित्र थे, उन्होंने उनको गोद ले लिया था। तो उन्होंने जब गोद ले लिया था, अभी देखो दशरथ महाराज बहुत चिंतित थे। वो संतान, देखिए राज्य था इसलिए राज को संभालना था, उनको कोई पुत्र नहीं था। पुत्र तो था लेकिन राज्य संभालने के लिए पुत्र की आवश्यकता होता है। तो वो बहुत दुखी थे। तो वो दुखी थे तो पुत्र प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? पुत्र कामिष्ट यज्ञ। लेकिन आप जानते हो ये यज्ञ करने से पुत्र प्राप्त होता है। आप करना चाहते हो? नहीं, कौन करना चाहता है? समझो पुत्र नहीं है, वो करना भी चाहेगा। आपको बताओ उस यज्ञ के लिए क्या लगता है? पहला आप सुन लोगे तो आपको बोलोगे वो यज्ञ हम कभी हो ही नहीं सकता है, वो हो भी नहीं सकता है। वो सिर्फ रामचंद्र के टाइम पे ही हुआ रहेगा। आपको मालूम है? उसके लिए ऐसे एक पुरोहित चाहिए जिन्होंने कभी नारी के दर्शन नहीं किया हो। अभी बताइए कैसे कोई हो सकता है? माँ तो जन्म होने मात्र से वो माँ की दर्शन तो करना ही पड़ता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना ये सब चीज। अभी सीता माता का भी देखो कितना इंटरेस्टिंग है। वहाँ क्या नहीं है? माँ नहीं है। यहाँ भी माँ नहीं है, फिर से निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है ना।
देखो उनको भी बताया गया जो पुत्र कामिष्ट यज्ञ करने के बाद आपको पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वो यज्ञ का पुरोहित वो होना चाहिए जो कभी भी उन्होंने नारी का दर्शन नहीं किया हो। तो ठीक है ना, ब्रह्मचारी भी माँ के गर्भ से ही पैदा होते हैं ना, वो तो माँ के गर्भ से ही बड़े छोटे होके आते हैं ना, बराबर। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किए तो ऐसे ऋषि का ऐसे ऐसे ब्राह्मण कहाँ मिलेगा। तो रमापत जो महाराज थे वो उनको मालूम था एक ऐसे व्यक्ति है। तो विभद्द नामक एक ऋषि था, विभद्द नामक एक ऋषि था, वो तपस्या में बैठा था। तो जब उसका तपस्या इतनी कठोर तपस्या कर रहा था, और हम जानते हैं इस संसार में अगर कोई तपस्या करता है तो किसका अटैक होता है, इंद्र का। इंद्रों ने लगा ये मेरा पद जाएगा, अभी इसका तपस्या बहुत कठोर से चल रहा है। और अच्छा उन्होंने क्या किया, उर्वशी को भेजा। कहाँ भेजा, उसकी यज्ञ को तपस्या को भंग करने के लिए। जब उर्वशी के द्वारा वो प्रभावित हो गया, तो प्रभावित होने के कारण वो यज्ञ छोड़ा नहीं, यज्ञ कर रहा था, लेकिन उर्वशी के द्वारा प्रभावित होने के कारण उसकी बीजपात हो गया। किनका, कौन सा ऋषि, विभद्द, उन ऋषि का बीजपात हो गया। तो उसको पता चल गया जो मेरी बीजपात हो चुका है। तो उन्होंने उर्वशी जब देखा ये इसका भंग हो चुका है, अभी वो निकलने लगा। तो विभद्द ऋषि ने बोला अब एक काम करो, तुम्हारे द्वारा मैं प्रभावित हुआ, तो तुम एक काम करो, मेरे वीर्य को धारण कर लो तुम, क्योंकि वीर्य बहुत कीमती चीज होता है। और वो जानता था उस वीर्य के द्वारा कोई सुसंतान की उत्पत्ति होगा, है ना। तो उन्होंने बोला धारण कर। उर्वशी बोला ये मेरा काम नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, मेरे को जितना कार्य बताया गया था उतना काम मेरा सक्सेस, मिशन सक्सेस, मैं जा रहा हूँ, मेरा मिशन सक्सेस हो गया। वो निकल चला, कहाँ निकल गया, वो निकल गया। लेकिन विभद्द ऋषि ने बहुत क्रोधित हो गया। उन्होंने बोला कितना क्रूर है औरत कितना क्रूर है, मैं उसके साथ कुछ नहीं, मेरा खाली उसको धारण करना, एक संतान, अच्छे सुसंतान को जन्म देना। वो इतने भी सुना नहीं, इतनी भी उसके हृदय में करुणा नहीं है, दया नहीं है। तो बोला वो स्त्री जातियों के प्रति उसका क्या हो गया, नफरत जमा हो गया, नफरत हो गया, है ना, स्त्री के प्रति। उन्होंने बोला, उन्होंने क्या किया, वो वीर्यों को एक मटके में, कमंडल नहीं, मटके में, भांडी में, उसके कमंडल नहीं, वो एक मटके में उसको रख दिया। और रखने के कारण क्या हो गया, उसको कौन खा गया, हिरण्य खा गया। तो हिरण्य जब खा गया तो हिरण्य गर्भवती हो गया। हिरण्य गर्भवती हो गया तो उससे एक संतान उत्पत्ति हुआ। वो संतान था मनुष्य जैसा, लेकिन उसका हिरण्य जैसा सिंह था, है ना। तो सिंह होने के कारण उसका नाम पड़ा था ऋषि सिंह, ऋषि सिंह नाम पड़ा था। और ये ऋषि सिंह जो था, उन्होंने बोला मैंने इसको कभी स्त्रियों की दर्शन है नहीं दूंगा। तो उसने जंगल लेके चला गया था, उसको जंगल में रखा करता था। लेकिन ये कहानी को थोड़ा उमापति जो राजा थे वो जानते थे, जो उनके एक पुत्र है जो उनको स्त्री की दर्शन नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या करते थे, उनके राज्य में जितने भी स्त्रियां थी उनको ऋषि, जब विवत्स ऋषि जंगल में चले जाते थे अपने तपस्या में किंबा अन्य कुछ कार्य में निकल जाते थे, तो इनके घर में ये क्या करते थे, सुंदर स्त्रियां को ऋषि के वेश में वो जो ऋषि सिंह के पास भेज देते थे। वो सोचता था मेरा पिताजी का आवाज इतना गंभीर है और ये लोग इतना मधुर कैसे बोलते हैं, ऐसे ऋषि तो मैंने कभी देखा नहीं। और जब भी ये लोग मुझे स्पर्श करते हैं तो मुझे कैसे अलग जैसा लग रहा है। समझ में है ना, हाँ तो समझ जाते हैं, सब चीज तो आराम से समझ जाओगे, है ना। तो उनको ऐसे लगा, तो ये बोले कैसे ऋषि है। तो ऐसे कर करके उन्होंने क्या किए,
अकाल पड़ा था कौन सा देश में? मगध, मगध कौन था? नहीं मिथिला नहीं, मगध देश नाम था उस समय। अयोध्या की ओर आने के बाद वो मगध देश का क्या मंदिर ऐसे कुछ तो नाम था। उस देश में उसने वो लोग उनको ला के उन्होंने जो पैर रग दिया तो तुरंत अकाल मिट गया, बारिश होने लगा, फसल उगने लगा अपने आप। तो उनकी उतनी वो ऋषि सिंह का इतनी शुद्धता थी उसके अंदर। तो उमापति राजा ने उनको क्या किए, शांता के साथ उनकी विवाह कर दिए। विवाह करने के बाद उनको यज्ञ के पुरोहित बनाए। इसको ऋषि सिंह को। और ये यज्ञ के अनुष्ठान किसने किया? दशरथ महाराज ने। पुत्र कामिष्टि यज्ञ के ये क्या क्या बने? पुरोहित बने। अभी ये पुरोहित के द्वारा पूरी यज्ञ हुआ और यज्ञ पुरुष को ने भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए थे। कहाँ? होम में। किसकी होम में? दशरथ महाराज की यज्ञ में। और दशरथ महाराज को वो जो प्रकट हुए तो 2 बाटी खीर दिए थे। 2 बाटी क्या दिए थे? खीर दिए थे। कोई बोलता है आम दिए थे, है ना? तो नहीं, आपेल वो सब मनगढ़ा कहानी, लेकिन खीर दिए थे। क्योंकि खीर दिए थे वो सब हम अपने अपने बना लेते हैं, कथाकार जो उसको थोड़ा बना लेते हैं, ठीक है, चलता है वो, कोई बात नहीं। तो खीर दिए थे। तो राजा की उस समय में प्रिय कौन था? कौशल्या और कैकेयी। वो 2 बाटी खीर किसको दिए? कौशल्या और कैकेयी को दिए। तो आप बोलेंगे फिर सुमित्रा का बच्चा कैसे हो गया? उन्होंने दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से से दिए थे, है ना? कौन दिया था? कैकेयी और किसको दिए थे? सुमित्रा। सुमित्रा को। इसीलिए कौशल्या के गर्भ से कौन आया? भगवान रामचंद्र आए। और इनके गर्भ में कौन आया? कैकेयी के गर्भ में भरत आया। और सुमित्रा को ये दोनों ने दिए थे थोड़ा थोड़ा, इसलिए दोनों पुत्र आ गया उनके घर में। तो इन दोनों बाटी से लिए थे ना, इसलिए दोनों आ गया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आ गया। तो ये दोनों भगवान की गर्भ से जन्म हो गए। अब ये गर्भ से भगवान 4 हुए, 3 हो सकते थे, 4 क्यों हुए? अभी देखिए, ये देखो कितने भगवान रामचंद्र की जन्म खुद भगवान ने दिए, खुद अपने आप को जन्म लेने के लिए। यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान खुद ही है यज्ञ पुरुष। तो देखो भगवान खुद आके दिए, खुद की जन्म होने के लिए। तो देखिए फिर भगवान को कोई जन्म नहीं दे सकता है। जब भी भगवान रामचंद्र ने प्रकट हो गए, वो माँ के बाहर आ गए, तो भगवान रामचंद्र एकदम खामोश थे, एकदम शांत थे। पहले उन्होंने विष्णु के रूप दर्शन कराए कौशल्या को, ये तुम्हारे जो तपस्या की फल है, तुमने जो वर मांगा था उसके आधारित मैं तुम्हारे गर्भ में आ चुका हूँ। विष्णु के रूप दर्शन दिलाए और भगवान रामचंद्र जन्म ले लिए। तो जन्म मात्र से रामचंद्र पूरा शांत, क्या हो गए? न्यूट्रल। कोई हंसना नहीं, रोना नहीं, कांदना नहीं, कुछ नहीं। तो माता कौशल्या बोले मुझे, मैं जो वरदान मांगा था ये वरदान नहीं मांगा था तुम भगवान के रूप में मेरे गर्भ में आओ। मैंने क्या मांगा था आपको? मैं तुम्हें मेरी पुत्र के रूप में पाना चाहता हूँ, तुम मुझे मेरे पुत्र के रूप में आ जाओ। तो तुरंत भगवान रोने लग गए। भगवान क्या हो गया? तुरंत रोने लग गए। देखिए सभी अवस्था में वो भगवान होते हैं। तो भगवान तो जैसे बच्चा जन्म होने से रोने लगे। तो देखिए भगवान 4 क्यों हुए? क्योंकि भगवान ये 4 भाई 4 पुरुषार्थ है, हमारी 4 पुरुषार्थ है। क्या क्या है? काम। अब बताइए धर्म कौन है? आप सबको मैं बताया अभी ये चीज एक बार मीटिंग में। धर्म कौन है? दशरथ महाराज। अब ये दशरथ महाराज को भी लेके आए। भगवान रामचंद्र दशरथ महाराज कौन बोले? धर्म। भगवान रामचंद्र कौन है? धर्म। धर्म, ठीक है। धर्म अर्थ कौन है?
क्या है कल मंद सुमंद मंद भाग्य उपद्रता, ये कलियुग के लक्षण है हमारी सबकी, हम सब भूल जाते हैं, ये सत्य है। धर्म कौन है? राम। भरत कौन है? मोक्ष। काम कौन है? काम कौन है? ऐसा अंदाज से नहीं, पर ऐसे बोलो तो 1 से 2 तक 4 तक बोला, 2 ही तो बचा है, ये नहीं तो हो, अभी 2 तो हो गया, ये नहीं तो ये कौन सा तो लग जाएगा, है क्या नहीं? तो काम कौन है बताओ? अभी धर्म हो गया, मोक्ष हो गया, हाँ? काम है लक्ष्मण, है ना? शत्रुघ्न कौन है? अभी एक ही बचा है, क्या है? अर्थ है। देखिए अभी ये दोनों देखिए किस प्रकार से दोनों एक साथ है। हाँ देखिए, हम सब भौतिक जगत में किसकी प्रतीक है? काम की प्रतीक है ना। हम सब काम वासना से जुड़े हुए सब, है ना? हमारे अंदर सब काम है, लेकिन ये काम को हम किसके साथ जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक ये काम से मुक्त नहीं हो पाएंगे। किसके साथ? आहार निद्रा भय मैथुनम च समान नयता पशु भी समान धर्म ही तेसाम अधिको विशेषो धर्म ही ना पशु भी समान। तो किसके साथ काम को जोड़ना चाहिए? धर्म के साथ जोड़ना पाए। इसीलिए देखियो, धर्म कौन है? राम। उसके साथ कौन रहता है? लक्ष्मण रहता है। लक्ष्मण कौन है? काम की। काम को अगर धर्म के साथ नहीं जोड़ोगे तो आप पतन निश्चित है। हो गया। अभी देखिए मोक्ष कौन है? मैं बोला भरत महाराज मोक्ष के प्रतीक है वो। देखिए वो मोक्ष की गति में हमेशा रहता है, लेकिन मोक्ष के साथ अर्थ होना चाहिए, है ना? अर्थ अगर नहीं है वो मोक्ष का प्रतीक नहीं बन सकता है। इसीलिए जो मोक्ष का ये में रहता है उसके पास अर्थ तो रहता ही है। समझ में आना? तो इसीलिए देखिए लक्ष्मण इनके साथ रहा और शत्रुघ्न भरत के साथ रहा। राज्य छोड़कर अगर अर्थ चला जाएगा तो राज्य बचेगा। इसीलिए राज्य में कौन रहा? राज्य में भरत नहीं था, शत्रुघ्न अयोध्या में था। भरत कहाँ था? भरत जंगल में ही था। वो राम की जैसा वनवासी बना था वहां पर। इसका मतलब वो मोक्ष प्राप्त कर रहा था और उसकी राज्य में अर्थ आकर बैठ गया था कि वो राज्य चलेगा। अभी राजा मोक्ष प्राप्त करने के लिए गया, राज्य में कौन रहना पड़ेगा? अर्थ रहना पड़ेगा। अर्थ के बिना राज्य कभी नहीं चल सकता है। तो अर्थ वहां रहा और काम कहाँ चला गया? काम अगर राज्य में रहेगा तो राज्य पतन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? काम अगर रहेगा तो राज्य पतन हो जाएगा। देखिए कितना आदर्श है ये लोग, ऐसे नहीं बने भगवान। देखो काम क्या हो गया? वो वनवास चला गया। हमारे जीवन में काम को कहाँ भेजना चाहिए? वनवासी बनना चाहिए। हम ये वन में आए, ऐसे वन में लेके आना चाहिए कभी कभी। और किसके साथ आना चाहिए? बेवड़े के साथ नहीं, कामुक व्यक्ति के साथ नहीं आना चाहिए, धर्म के साथ आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अभी देखो हम आगे किसके साथ आए? धर्म के साथ आए ना। हमें धर्म कार्य किए, वहाँ कीर्तन किए, भगवत दर्शन किए, शिव जी की आराधना किए, है ना? सब धर्म कार्य क्या किए ना। महाप्रसाद खाए, सब भक्तों को प्रसाद दिलाए। लेकिन आया कौन हमारे साथ? हमारी काम ही आया है। अब काम नहीं बोलोगे तो यहाँ प्रसाद नहीं होता था, इतना तो हम सुने रहते। बोले तो कहा प्रसाद नहीं, कुछ नहीं, भूख लागले चला उठा जाऊ दिया बाबा हमारा, बस आले बड़बड़, है ना? देखो काम को धर्म के साथ जोड़ा, देखे तो इसलिए धर्म जंगल में आ गया। एक देख लिया ना कैसे अपने जीवन में एडजस्ट करना चाहिए। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करने से पहले अर्थ होना चाहिए हमारे पास। भक्त मोक्ष नहीं प्राप्त करता, इसलिए अर्थहीन होते हैं, वो अर्थहीन होते हैं। समझ में?
तो देखिए इस प्रकार से भगवान रामचंद्र की प्राकट्य हो गया, हम सब जानते हैं, लेकिन भगवान की कुछ आदर्श लीला से हम समझ सकते हैं। देखो भगवान रामचंद्र जब वन में जा रहे थे, आप देखिए जब वन देवी वन में क्रोध चले गए, वन के अंदर प्रवेश कर गए, तो वन देवी के पास उन्होंने जाकर मिला। तो वन में जो मिला जाकर भगवान रामचंद्र, कितना टाइम हो गया क्या जाने का? प्रभु जी को प्रसाद दे दो ना, कोई तो प्रभु जी आप प्रसाद लो, तब तक हम कथा चलते हैं। प्रभु जी जो लोग प्रसाद नहीं लिए उनको दे दो ना उधर। हाँ, तो कथा सुनिए उस टाइम में। देखिए जब भगवान रामचंद्र एक दूसरे भाई के प्रति प्रेम, देखिए कैसे भगवान रामचंद्र क्या है, धर्म की प्रतीक है। धर्म और मोक्ष का प्रेम देखिए किस प्रकार से होना चाहिए। यहाँ हमें सिद्धांत सीखना जरूरत है। लीला में सिद्धांत क्या है वो हमें सीखना चाहिए उनसे। उन्होंने जब वन देवी में वन में प्रवेश किए, तो वन देवी जब वन देवी के पास गए रामचंद्र भगवान, बोले हे वन देवी, इस रास्ते में, जिस रास्ते में मैंने आया हूँ, अभी कोई नहीं सुन रहा, आनंद गोनी को अभी माता जी उधर कपा दे रहे हैं पूरा। नहीं कुछ सुन रहे, कुछ नहीं सुन रहे। जो सुन रहे हैं उत्कंठा बनी है। जो रामचंद्र ऐसे राम नहीं है, आप ऐसे राम नहीं बने हैं। लोग बोलते हैं ना भाई राम जैसा बनो, लेकिन दूसरे भी मोक्ष जैसा बनना पड़ेगा ना। खाली राम 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 बनना बहुत जरूरी नहीं है, वो दूसरा मोक्ष जैसा भी बनना पड़ेगा। तो भगवान रामचंद्र जब जंगल में गए, तो जंगल तो रामचंद्र भगवान क्रॉस कर गए, तो वन देवी के पास मिले जाकर, हे वन देवी, जिस रास्ता से मैं आया हूँ उस रास्ते से एक काम करो, जितने भी कांटा गिरा है ना उस कांटा को साफ कर दो। वो बोले प्रभु कांटा को, आप तो आ चुके हो, अभी कांटा को साफ करने का क्या जरूरत है? बोले नहीं अभी साफ कर दो, क्योंकि जब मेरा भाई दशरथ, ये भरत जब राज्य में आकर सुनेगा मेरे भाई वनवास गया है, तो वो दौड़ते हुए मेरे पास आएगा, और वो जब आएगा तो उसके पैरों में कोई कांटा नहीं चुकना चाहिए। तो बंदे भी बोलती है उनको, क्या आपके भाई का हृदय इतना कमजोर है जो एक कांटा को सहन नहीं कर पाएगा? महाराज रामचंद्र बता रहे हैं, बोल रहे नहीं, मेरा भाई का हृदय पाषाण के समान कठोर है, वज्र के समान है। वो उसको उस कांटा से तकलीफ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकता है। बोलते फिर क्यों कांटे को साफ करना है? बोलती जब मेरे भाई भरत इस रास्ते पर आएगा, जब उसके हृदय में, जब उसके पैरों में कांटा चुकेगा, तब वो सोचेगा मेरे वजह से इस रास्ते से मेरे भाई को कितने कांटा चुका होगा और कितना दुख हुआ रहेगा। उसके कारण उसका हृदय विदीर्ण हो जाएगा, वो उससे टूट जाएगा, वो राज्य नहीं संभाल पाएगा, वो अपने आप को नहीं माफ कर पाएगा, क्योंकि वो सोचेगा मेरे भाई को भी ऐसे हुआ रहेगा। तो आप समझ रहे हो, देखिए कितनी प्रेम था उनके अंदर। वो बोला उसमें इतनी क्षमता नहीं है जो कांटा को नहीं, वो प्रेम से भगवान मेरे भाई को लगा है, इसका मतलब उसकी वजह से उसकी हृदय विदीर्ण हो जाएगा, बोला वो टूट जाएगा संसार से। तो बंदे भी कहती है प्रभु मैंने कभी ऐसे एक दूसरे के भाई का प्रेम नहीं देखा था। जो देखिए एक भाई दूसरे भाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक भाई दूसरे भाई के लिए कर रहा है। देखिए मोक्ष पाने के लिए और धर्मों के पथ पर चलने के लिए ये दोनों के समान होना चाहिए। एक समान होना, एक लुटेरा बनेगा, एक रामचंद्र बनेगा तो भी काम नहीं बनेगा। एक और कुछ बनेगा, दूसरा और कुछ बनेगा, कभी नहीं होगा। ये दोनों का एक जैसा बनना हो, तब जाके ये हृदय प्राप्त होता है। देखो हमें भी सीखना चाहिए प्रेम किस प्रकार से करना चाहिए। अभी देखिए सीता माता के चरित्र में हमें एक चीज को बहुत आवश्यकता है। मैंने शॉर्ट में बोल रहा हूँ, माता जी के लिए अभी है, माताई के लिए बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छी चीज है। हम अभी टाइम तो हो गया इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ा एक दो बताता हूँ मैं आपको। एक बार जब हनुमान जी वहां गए थे, अभी आपको मालूम है क्या, भगवान रामचंद्र जब लंका में जाने के लिए एक सेतु बांधने के लिए
तैयारी किए थे। तो सेतु बांधने में आप जानते हो रामचंद्र भगवान एक पूजा करना चाहते थे। शुभ कार्य से पहला क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए। तो उन्होंने एक पूजा की अनुष्ठान किए थे। क्या हो गया? कुछ तो चल रहा है क्या हो गया? वो माता जी के लिए बोला शायद उसके लिए। वो उसके लिए तो पूजा करने वाले थे। तो उन्होंने उस समय में क्या किया? उन्होंने पूछे इस जंगल में पुरोहित तो चाहिए पूजा करने के लिए, तो उसमें श्रेष्ठ तो बड़े कौन थे जंगल में? उनके ग्रुप में जाम्बूवान। तो भगवान रामचंद्र जाम्बूवान के पास गए, बोले प्रभु हमें बानर सेना, आप तो वृद्ध है, ये एक पुरोहित ला कर दो। तो उन्होंने बोले पुरोहित कहाँ से ला के देंगे? आपको मालूम है उस जो ये रामेश्वरम बना उसका पुरोहित कौन था? रावण था। लेकिन वो रावण कैसे आए थे? भेष में आए थे, भेष में नहीं आए थे, उनको बुलाया गया था। तो देखिए, तो जाम्बूवान बोला देखो जंगल में तो कोई ब्राह्मण नहीं, लेकिन इधर पास ही लंका में एक ब्राह्मण रहते हैं, तेजस्वी ब्राह्मण है और बहुत बड़ी ब्राह्मण है, तो उनको हम बुलाएंगे। तो भगवान बोले ठीक है, वही रावण को बुलाना। वही रावण ही सीता को चोरी करके लेके गया। अभी आप देखिए कितना कितना, देखो रावण के भी जीवन में कुछ सीखिए। रावण ऐसे कोई साधारण नहीं है। तो वो जब रावण के पास न्योता लेकर गया जाम्बूवान, जो ऐसे मेरे प्रभु एक बनवासी है, उस शुभ कार्य करने जा रहा है, तो उसके लिए एक पूजा की अनुष्ठान किया है, आप उसको पुरोहित बनिए, आप उसके पुरोहित बनिए। तो वो बोले आपकी जो बनवासी है वो राम लक्ष्मण ही होगा, यही है सत्य है? बोला हाँ। तो उसका पूजा की उद्देश्य लंका को विजय प्राप्त करना है? बोले हाँ। हाँ, अब देखिए जो सत्य की राहों पर चलता है वो अपनी विनाश के लिए भी यज्ञ करवाता है दूसरे की। इसको बोलते कितने सत्य लोग थे वो उस समय में। अभी भी देखिए हम देखते द्रोणाचार्य, जिनके हाथों से मृत्यु होने वाला, उसको भी उन्होंने अस्त्र विद्या सिखाए। देखिए, तो देखिए इस प्रकार से उन्होंने जब यज्ञ के अनुष्ठान किए तो रावण तैयार हो गया। तो जब जाम्बूवान ने पूछा प्रभु क्या क्या साहित्य लगेगा ब्राह्मण को? फर्द दे दो, लिख के दे दो पेशकेशन। तो क्या बोलते हैं? फर्द दे दो, क्या बोलते हैं उसको? पर्ची लिस्ट दे दो हमें। बोले आप वनवास में कहाँ लेकर आओगे? आचार्य वही होता है जो अपनी जजमानों की जो जरूरतें को पूरा कर सके। समझ में आया ना? आचार्य वही होता है जो जजमानों के घर में जो भी चीज है उसी के द्वारा ही वो पूजा कर पाए, और जो नहीं है वो खुद अपने साथ लेके जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? उसको बोलते हैं आचार्य, उसको बोलते हैं जजमान। वो खुद अपने पास से लेके आना चाहिए। बोले चिंता बेफिक्र रहिए, आप जाइए, मैं सारे साहित्य में लेकर आऊंगा वहां। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप देखिए कैसे उन्होंने पूजा प्रतिष्ठा, तब तो वहां मूर्ति भगवान रामचंद्र बनाने लगे। तो मूर्ति को कैसे बनाया गया था? बाणों से। भगवान रामचंद्र का जो हाथ था अजानुलंबित भुजाओं, जो महापुरुषों की लक्षण होता है वो क्या है? भुजाओं लंबा लंबा होता है। वैसे रामचंद्र हाथ लगा दिया तो इतना बड़ा बड़ा हाथ थे उनका। तो उन्होंने उस विग्रह को स्थापना कर दिए। तो ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण वहां से आ रहे, और वो कौन था? रावण। और वहां आके बैठा, बोले मेरी जजमान को बिठाओ। तो जो रामचंद्र भगवान बैठ गए। तो रामचंद्र जब वो पूजा स्टार्ट कर दिए तो उन्होंने बोले यज्ञ को सफल बनाने के लिए आपकी पत्नी को आवश्यकता है, अपनी पत्नी को बुलाइए। सुनिए मेरी बात। तो पत्नी को बुलाइए। तो पत्नी को जो बुलाइए बोला, उससे पहले वो उसने लंका में आयोजन करके आए जो जो साहित्य चाहिए। उनको मालूम है सीता माता यहाँ नहीं है। तो रामचंद्र बोले जो मेरा पत्नी था, पर अभी किसी ने उसको अपहरण कर लिया है। समझ में आएगा? तो तब उन्होंने उससे पहले का, फिर मैं थोड़ा कहानी बताता हूँ। वो जब यहाँ आए तो जब सीता माता को मिलने के लिए उन्होंने गए, तो उस समय सीता माता को जब बोलने के लिए गए तो सीता माता को उन्होंने बोले मेघनाथ के द्वारा मैं रथ तैयार रखूंगा,
जब तक भगवान रामचंद्र की पूजा तक मैं तुमको छूट देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? तुम मेघनाथ के रथ पर बैठकर उस पूजा की विधि में आना और फिर से उस रथ में बैठकर यहाँ आ जाना। समझ में आया ना? उन्हें खुद वो तैयारी किए थे। कौन? रावण ने। लेकिन जब ये दोनों की संवाद हो रहा था तब देखिए सीता माता और रावण की जब भी संवाद आता था, सीता माता अपने एक तिनका को उखाड़ते थे और अपने सामने रख देते थे। तिनका कौन है? सीता माता का। सीता माता भूमिपुत्री है और तिनका कहाँ से होता है? भूमि से। तो सीता माता का भूमि कौन हो गया? तिनका कौन हो गया? सीता माता भाई। भाई हो गया। एक ही गर्भ से जन्म लेने वाला भाई होते हैं, भाई बहन की रिश्ता होता है ना। और दूसरा हमारे गुरु महाराज बताते हैं, जो वो सीता माता डायरेक्ट रावण से संवाद नहीं करना चाहते थे क्योंकि रावण पर पुरुष थे। वो बीज में तिनका को साक्षी रखता था, भाई के रूप में, भाई के रूप में हो, साक्षी के रूप में हो, वो तिनका को बीज में रखता था। इसलिए सीता माता बोलता था ना, तू मेरा इस तिनका को तो पहले तू ये करके दिखा, तब तक मेरे पर पहुंच पाएगा। क्योंकि जब तक भाई अब सामने है तो बहन को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो और कोई भी स्त्री से ऐसे सिखाया जाता है, कोई भी स्त्री जब पर पुरुष के साथ, कोई भी पुरुष के साथ बोलना जाता है, बीच में उसका भाई नहीं तो स्वामी होना चाहिए, नहीं तो वो स्त्री के साथ उसकी संबंध नहीं रखना चाहिए। किंबा पुरुष भी इस प्रकार से होना चाहिए। ये रावण भी जानता था, सीता भी जानता था। लेकिन सीता माता को बोला ऐसे ऐसे मैं इतना टाइम तक छूट दूंगा क्योंकि तुम्हारा पति क्या चाहता है? लंका को विजय प्राप्त करवाना चाहता है और मैं वो पुरोहित नहीं हूं जो पूजा के द्वारा उसका विजय प्राप्त ना हो। ऐसे वाला पुरोहित मैं नहीं हूं। मेरी जो यज्ञ करता हूं वो सफल बनने वाला होता है। मैं ऐसे पुरोहित हूं। समझ में आया ना? देखिए, जो खुद की विनाश के लिए वो ऐसे चुनौती दे रहा है। फिर रामचंद्र को बोला सीता माता को बताइए, तो बोला मेरा तो अपहरण हो गया। रावण वहां बोलता है, जो आचार्य अपने जजमानों की इच्छाओं को पूर्ति ना कर पाए वो आचार्य का क्या मतलब है? तुम्हारा स्त्री को मैं दिलाता हूँ। फिर उन्होंने वहाँ सीता माता उस स्थान पर आते हैं, मेघनाथ उनको रथों के द्वारा लेके आता है, वहाँ प्रतिष्ठा होता है और वहाँ वो जाते हैं। वहाँ जब जाने से पहले भगवान रामचंद्र बोलते हैं, जे हे प्रभु, आप हमारे इतने सुंदर कार्य किए हैं तो आपको मेरा भी कुछ दक्षिणा देना जरूरत पड़ता है। बोले आप तपस्वी हो, आप एक जंगल में भटकता हुआ तपस्वी हो, आप मुझे क्या दोगे? मेरे पास तीनों लोगों का पूरा संपत्ति मेरे पास है। मैं खुद कुबेर का रथ को लेके मैं खुद घूम रहा हूँ। मुझे तुम वनवासियों से क्या अपेक्षा है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान रामचंद्र बोलता है, मैं दशरथ का पुत्र हूँ, अयोध्या मेरा घर है, लेकिन मेरा कुल में कोई भी पुरोहित को कुछ नहीं देने के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मुझे आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए? आप देखिए रावण क्या मांगा रहेगा। कैसे कीजिए आप, रावण क्या मांगा रहेगा? हाँ, क्या मांगा रहेगा? देखिए रावण कितने, आप सोचिए कितना विद्वान था। जब मेरा मृत्यु होगा तब आप दोनों भाई मेरे सामने रहना। जब मेरी मृत्यु होगा तो आप दोनों भाई मेरे सामने होना चाहिए। ये मुझे दक्षिणा के रूप में चाहिए। राम बोलते तथास्तु। आप सोचिए, हम लोग सस्ते हैं किस लिए? जितने भी माताएं हैं किस लिए सस्ते हो? आप बताइए, दिल से बताइए, आप किस लिए सस्ते हो? किस लिए असली का अच्छे कपड़ा पहनते हो? किस लिए पहनते हो? बताइए, एक एक जन बताइए। किसको अच्छे कावेरी माता जी से शुरू होगा अभी। हम किसके लिए सस्ते हैं? माता जी माथा नीचे कर दिए ना, सिर नीचे कर दिए, कोई बात नहीं। हम किस लिए सजना चाहिए? पति को तो डब्बे में चापत्ती के समान बंद करके आते। राधा को विश्व महाराज बोलते, हम हमेशा सस्ते, हमें दूसरे देखकर अच्छा बोले। लेकिन जब सीता माता
जब जंगल में थे वो सब कुछ गहना, सब वनवासी जैसा रह रहे थे। तब उनको उनकी जो वन में क्या कौन सा ऋषि का पत्नी मातंगिनी ऋषि का पत्नी, उनके पत्नी का नाम क्या है? अनुसया। तो आज अनुसया हाँ नहीं, उन नाम मेरे को परफेक्ट नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने क्या बोले, देखिए आप अपने पति के लिए सजना चाहिए ताकि आप सुंदर दिखे, आपकी पति जो है आपके साथ जुड़ा रहे, मन उसकी आकर्षित होते रहे। लेकिन हम सोचते दूसरे के लिए सच कुछ के जाना, कपड़ा कौन सा पहनना है, क्या पहनना है। और पत्नी को अच्छा, पति को अच्छा नहीं लगता रहेगा वो कपड़ा, वो बोलेंगे नहीं मैं यही पहनूंगा। क्यों भाई, क्यों पहनना है तुमको? क्यों दूसरे अच्छा बोलेंगे, हमें दूसरे अच्छा बोलेंगे। अरे भाई दूसरे क्या बोलने का, जिसको अच्छा बोलना है वो तो बेचारा गर्म हो के वो रो रहा है बैठ बैठ के, बराबर। देखिए हमें, आप देखिए सीता माता किस प्रकार से थे। मैंने शॉर्ट बोल रहा हूँ हमारे सीखने के लिए खाली। जब नाव से क्रॉस होके जा रहे थे, जब नाउडिया ने जब उनको बोला मुझे धन दो, तो इनके पास कोई अर्थ नहीं था। तो सीता माता ने, देखिए उसने जो शादी का एंगेजमेंट हुआ था ना, जो रिंग, वो उतार के किसको दिए? नाउडिया को, केवट को जब दिए उन्होंने, तो भगवान रामचंद्र ने बोला आपने वो चीज क्यों दे दिया, है ना, क्योंकि वो शादी का रिंग है और एक कीमती चीज भी है, क्योंकि जनक महाराज की पुत्री है, शादी में दिया रहेगा, दशरथ महाराज के घर से गया रहेगा, तो ये सब सामान्य चीज तो होगा नहीं, बहुत कीमती चीज होगा। तो उन्होंने वो बोला देखिए मैं ये नहीं चाह रहा था जो मेरे सामने मेरे पति की बेइज्जती हो जाए, मेरे सामने मेरे पति की इज्जत इस अंगूठी से कई गुना ज्यादा था, इसलिए मुझे उतार के देना पड़ा ताकि तुम्हारा इज्जत बच जाए। पर हमारी इज्जत क्या, सारा चड्डी भी निकल जाए ना तो भी पत्नी छोड़ता ही नहीं है ना। हमारी भौतिक जगत में हम सब नहीं है, पर ये बोलने में कठोरता लगती है, पर ये सत्य है, ये सत्य है। तो ये सब चीज देखिए। अभी देखिए जो पंचकन्या में से श्रेष्ठ कन्या कौन है? पंचकन्या में आते हैं नाम, रावण के पत्नी मंदोदरी, है ना। देखिए युद्ध के समय में, अंतिम समय में जब युद्ध अंत हो गया था, रावण मृत्यु हो गया था, तो बहुत सुंदर रामचंद्र एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था और खुद विलाप कर रहा था। रामचंद्र किस लिए विलाप कर रहा था? क्योंकि कितने जीवों की हत्या हो गया, पूरे रक्त की नदी बह रही थी, सभी की शीश कटा हुआ था वहाँ, और बहुत दुखी से बैठा हुआ था। तो वहाँ से एक स्त्री का आगमन होता है, और जब स्त्री का आगमन होता है तो वो पत्थर के ऊपर बैठा हुआ वो स्त्री को देखते हुए जब उनका परछाई भगवान रामचंद्र के ऊपर पड़ता है, तो रामचंद्र उठकर खड़ा हो जाते हैं और साइड हो जाते, तुरंत साइड हो जाते। फिर भगवान रामचंद्र पूछते, उस मंदोदरी था वो, मंदोदरी से पूछते हैं आपका इस विलाप का जिम्मेदारी मैं हूँ। उन्होंने नहीं, पहला पूछे आप कौन हो, तो वो मंदोदरी बोलता है, क्योंकि मंदोदरी को उससे पहले रामचंद्र तो लंका गया नहीं, देखा नहीं, तो मंदोदरी बोलता है ये जो पड़ा हुआ रावण है उसकी अभागिनी पत्नी मैं हूँ। फिर भगवान रामचंद्र उनके ऊपर विनती करते हैं, ये आपकी ये दुर्दशा की एकमात्र जिम्मेदारी कौन है? मैं हूँ। इतने सारे रक्तों की नदी बहा दिया मैंने, तुम्हारा पति का ये कर दिया, माते मुझे माफ कर दीजिए। तो उन्होंने भगवान रामचंद्र को मंदोदरी बोलता है हे प्रभु, मैंने ये आपको आपकी क्षमा को स्वीकार करने के लिए मैंने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ जो मेरा पति है, जो
3 लोगों को विजय प्राप्त कर लिया था, विजय प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जो ऐसे उसकी मृत्यु के कारण जो बने हैं, जो मृत्यु की सया में उसको मार दिया है, वो व्यक्ति में क्या ऐसे गुण है जो मेरे पति में नहीं था, जो मेरे पति में नहीं था। तो जब ये शब्द बोला तो माता जी का इसने मंदोदरी ने बोला, मंदोदरी को भगवान रामचंद्र ने बोला, क्या माते आपने क्या ये जान गया? बोला हाँ मैंने जान गया। बोला क्या जाने? बोले मेरे जो पति है उनके पास 5 कन्या में से श्रेष्ठ कन्या कौन था? उसके पास मंदोदरी जैसा सुंदर स्त्रियां था। वो कितना सुंदर है जानते हो आप? जब सीता माता को ढूंढने को हनुमान जी गए, जब रावण एक बार मदिरा पीकर सोया हुआ था, वहां मंदोदरी भी पड़ा था, तो हनुमान जी देखकर भी विस्मित हो गया और वो बोले यही सीता होगा। अभी सोचिए कितना सुंदर होगा। फिर बाद में उसको ध्यान आया, मेरे सीता माता ऐसे रावण की बाहों में नहीं सोएगा। समझ में आया ना? तो इसका मतलब समझ पा रहे हो ना, कितना सुंदर होगा, है ना? तो और उन्होंने बोला, और जिन्होंने वध किया है वो एक स्त्री का परछाई पड़ने मात्र भी उसको आदर सम्मान करता है। ये दोनों के अंदर अंतर था। एक वनवासी स्त्री को भी उठा के लाया अपने पत्नी बनाने के लिए, और मेरे पति को जो श्रृंगार किया है वो स्त्री को परछाई पड़ने मात्र से भी उसको आदर करता है, उड़ जाता है वहां से, उसको सम्मान देता है। ये मेरे पति के अंदर नहीं था, इसलिए वो आज विजय प्राप्त नहीं कर पाया और ये विजय प्राप्त कर पाया। ये आदर्श था रामचंद्र के पास। ऐसे कितने हजारों करोड़ों आदर्श है, लेकिन हमें यहाँ आदर्श दिखाएंगे तो तेंदुआ का तो चटनी बन जाएंगे, उनके आहार बन जाएंगे हम। उससे पहले हमें यहाँ से निकल चलो। तेंदुआ है यहाँ, प्रभु जी बोले बच्चे 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 वो चटनी बना देंगे, एक एक को चटनी बना देंगे। बच्चे मतलब वो माँ है ना? उसकी माँ है। माँ है ना, बच्चा है तो माँ है ना। वो ऋषि सिंह नहीं है, ये ऋषि सिंह नहीं है। मेरा 2 प्रश्न है। हाँ आप जो बोले दशरथ महाराज को पुत्र नहीं हो रहा, हाँ, पुत्र के लिए उनको कामिष्ट पुत्र कामिष्ट यज्ञ। यज्ञ करना पड़ता। तो भागवतम में जब भी जो इनका कथा आता है गोकर्ण का, तो उनके पिता को जब भी वो ऋषि फल दिए थे, फल दिए थे, वो वो बोले पुत्र कामिष्ट यज्ञ नहीं किए थे, वो अपने योग सिद्धि के द्वारा वो फल को प्राप्त करवाए थे। मेरा प्रश्न क्या है, तो उनको वो क्या बोले थे, तुमको 8 जन्म तक पुत्र नहीं है, हाँ 7 जन्म तक, लेकिन 8वां जन्म है वो पुत्र में अभी दे सकते। 8वां जन्म के बात नहीं किए थे उन्होंने। हाँ। उन्होंने बोले थे 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं है, तो उन्होंने बोले अगर मेरी 7 जन्मों की कथा बता सकते हो तो हम मुझे पुत्र भी आप दे सकते हो। ये मन में सोचा, तो उन्होंने मन में सोच के उनको बोला मुझे पुत्र कैसे भी करके दे दो, तो उन्होंने पुत्र लाके दिया था। हमारे आचार्य वहाँ जो प्रवचन देते थे वो बोला 7 जन्म में नहीं था, वो सत्य है, लेकिन वो लाकर दिया अलग कोई जन्मों से लाके दिया। हो सकता है उसका 8वां जन्म में हो सकता है 9वां जन्म में हो, कोई जगह परफेक्ट नहीं हो 8वां जन्म में। समझ में आ रहा है ना? ये लोन में लाए वहां से। लेकिन दशरथ महाराज का ऐसा है क्या? नहीं, दशरथ महाराज ने उन्होंने 7 जन्म तक उनको बताया नहीं। दशरथ भगवान खुद आने वाले हैं ना, तो भगवान वो अलग अगले जन्म में नहीं, वो भगवान ऐसे ऋषि के द्वारा खुद यज्ञ को संतुष्ट करेंगे। भगवान खुद अपने आप तैयारी करते। जितने भी देखिए आप, भगवान सब खुद में खुद किए। अब देखिए भगवान कपिल भगवान के गर्भ में आने वाले थे, उन्होंने क्या हो गया, वो खुद ही बोले मैं आने वाला हूँ, तुम्हारा यज्ञ से संतुष्ट हूँ मैं। बोले क्या आप उसके लिए कुछ अलग करना, ये करना। जब शत्रुपा और वृष्णि ने दोनों तपस्या किए थे, वो कृष्ण भगवान उनके घर में है, वो बोले थे भगवान रामचंद्र भी वही है ना, उनके वो 3 ना जो बोले थे वही है, चैतन्य महाप्रभु वही है, सेम है। ये सब भगवान के लिए अलग कुछ नहीं, वो भगवान अपने आप को खुद शुद्धता से वैसे दिखाना चाहते। मैं ही दे सकता हूँ मेरे को, क्या समझ रहे हो? मैं मेरे को ही दे सकता हूँ। अब शत्रुपा ने जब मांगा था भगवान को, क्या मांगा था, मुझे आपकी जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने देखा दुनिया में मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है, तो बोला मेरे को ही जाना पड़ेगा।
क्योंकि मैंने वचन दे दिया। इस प्रकार से बहुत बहुत और धन्यवाद। दूसरा प्रभु हाँ